आज की जो कहानी है वो एक उड़ती हुई हाथी पर कहानी है। उड़ता हुआ हाथी आसमान से आता है और कुछ फसल चुरा ले जाता है। तो चलिए आज की जो कहानी इसको शुरू करेंगे, उड़न हाथी की कहानी, जो कि हिंदी कहानी है। बहुत ही मज़ा आएगा आप सभी को ये कहानी सुनकर। और अगर आपको सच में ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं उड़न हाथी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और हरा भरा गांव था। वहाँ खेतों में फसलों का संगीत बिखरा हुआ था। चारों ओर गन्ने के खेत ही खेत नजर आते थे। उस गांव में एक दीनू नाम के किसान का भी अपना एक छोटा सा खेत था। खेत छोटा होने के कारण उसकी आमदनी भी कम थी, इसीलिए पूरे गांव में दीनू ही सबसे गरीब किसान था। दीनू कड़ी मेहनत से अपने छोटे से खेत में गन्ने की फसल उगाता और शहर में बेचकर जो भी रुपया पैसा मिलता उससे साल भर बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाता। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीनू किसान के छोटे खेत में गन्ने की अच्छी फसल तैयार हो गई। गांव के सभी किसानों ने उसका फसल की बहुत तारीफ की। उसके फसल की क्या की? बहुत ज़्यादा तारीफ की दीनू के खेत की या फसल की। एक सुबह जब दीनू अपने खेत पर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। खेत में किसी जानवर ने गन्ने खाए थे। यह देखकर दीनू को बहुत दुखी हुआ। उसे गांव वालों पर शक हुआ, लेकिन अगली सुबह भी जब उसने अपने खेत में वही नज़ारा देखा तो उसके गुस्से और दुख का ठिकाना ना रहा। एक तो छोटा सा खेत, ऊपर से गन्ने इतनी बर्बादी वह सह नहीं सकता। गन्ने की इतनी बर्बादी वह सह नहीं सकता था। दीनू ने निश्चय किया कि आज वो रात भर अपने खेत की निगरानी करेगा। उसने खेत की निगरानी करनी शुरू कर दी। कभी वो आकाश में चांद तारों को देखता तो कभी अपनी गन्ने की फसल की ओर। अचानक उसने देखा कि आकाश में एक, जैसा देख सकते हैं यहाँ पर निगरानी कर रहा है, यहाँ पर एक हाथी उड़ता हुआ आ रहा है। ठीक है, छोटी सी वस्तु धीरे धीरे बड़ा आकार ले लेती है। हुई धरती की ओर बढ़ रही थी। सहसा वो आकार एक उड़ने वाला हाथी के रूप में बदल गया और तेजी से उसके खेत की ओर बढ़ने लगा। अब वो समझ गया कि यही है वो जो उसके गन्ने को खा रहा है। वह दबे पांव अपने खेत की ओर बढ़ा और उड़ने वाले उस हाथी को गन्ने खाते हुए देखने लगा। उसने सोचा आज इसका रहस्य जानकर रहूंगा कि आकाश में कहाँ जाता है। जैसे ही उस अनोखे हाथी ने भर पेट गन्ने खाए और आकाश की ओर वापस उड़ने लगा, दीनू ने झट से उसकी पूंछ पकड़ ली और उसके अनोखे हाथी के साथ वो देवताओं के नगरी स्वर्ग में जा पहुंचा। स्वर्ग में चला गया। सोचिए, स्वर्ग की सुंदरता को देखकर दीनू की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने स्वर्ग के राजा इंद्र के निकट पहुंचकर अपनी सारी आप बीती कही सुनाई। दीनू की बातें सुनकर राजा इंद्र ने को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे आश्वासन देते हुए कहा, अब उड़न हाथी दोबारा तुम्हारे खेत में गन्ने खाने नहीं आएगा, बल्कि तुम नुकसान के बदले मेरे राज्य से कुछ भी ले जा सकते हो। दीनू को इंद्र के न्याय पर खुशी हुई और वह कुछ हीरे मोती लेकर वापस धरती पर लौट आया। दीनू ने अपने लिए एक सुंदर और बड़ा मकान बनवाया और खुशी खुशी रहने लगा। उसकी बदली हुई हालात देखकर गांव वाले को ईर्ष्या होने लगी। एक दिन गांव वालों को दीनू की पत्नी से उसकी धनी होने का राज पता चल गया। अब गांव के अन्य किसानों ने गुपचुप मिलकर एक सभा बुलाई और इस बात की सहमति बनाई कि वे भी उस उड़न हाथी को दोबारा धरती पर आने के लिए मजबूर कर देंगे। सबने मिलकर गन्ने की अच्छी फसल तैयार की और हर रात उस उड़ने वाले हाथी की प्रतीक्षा करने लगे। एक रात अचानक उड़न हाथी आता हुआ दिखाई दिया और किसानों को खुशी का ठिकाना न रहा। हाथी ने भर पेट गन्ने खाए और उड़ने को तैयार होने लगा। तभी उसमें से एक किसान ने हाथी की पूंछ पकड़ ली, दूसरे ने उसका पैर पकड़ लिया और अब एक के पीछे एक सारे किसान एक दूसरे का पैर पकड़कर लटकने लगे। एक हाथी उड़ना गया, उसके पीछे कोई एक किसान पकड़ा, दूसरा पकड़ा, तीसरा पकड़ा, ऐसे पकड़ के उड़ने लगे। हाथी तेजी से आकाश की ओर उड़ने लगा। उड़ते हुए रास्ते में किसान आपस में स्वर्ग में कौन कितना धन लेकर लौटेगा इसके बारे में बातचीत करने लगे। सबसे ऊपर जिस किसान ने हाथी की पूंछ पकड़ी हुई थी, जब उसके बताने की बारी आई तो उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर कहा कि मैं तो इतने सारे हीरे मोती लेकर आऊँगा। उसके ऐसा कहने की देर थी कि हाथी की पूंछ उसके हाथ से छूट गई। जैसे उसने दोनों हाथ छोड़ करके बोला कि मैं बहुत सारे हीरे मोती लेकर आऊँगा, उसके हाथ से क्या हो गई? पूंछ छूट गई। एक एक करके सारे किसान धड़ाम से धरती पर आ गिरे। उन्हें अपनी मूर्खता और लालच का फल मिल चुका था। उड़न हाथी देखते देखते आकाश में गायब हो गया और फिर दोबारा धरती पर नहीं आया। तो ये थी हमारे उड़न
उड़न हाथी की कहानी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये उड़न हाथी की कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। उड़न हाथी आता था और गन्ना खाता था, फिर वो किसान उसको पकड़ा। बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें इसमें थी। तो और यहाँ पर एक चीज़ और सीखना चाहिए कि कभी मूर्खता और लालच ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए। लालच बहुत ही एक प्रकार से बुरी बला है, ठीक है? तो लालच से थोड़ा बचना चाहिए और मूर्खता से भी बचना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी उड़न हाथी आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने एक दोस्त को ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब फॉर मोर सच एजुकेशनल वीडियो। जय